हेलो फ्रेंड्स, पैरागॉन नाम दुकान वाले एपिसोड का अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड शुरू अर्नव खुशी के साथ बिस्तर पर जहाँ खुशी है इनके से डीएनए टेस्ट के शब्दों के बारे में सोचती है। वो शांति से सो रहे अर्नव को देखती है और उसके बाल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर एक झटके से उठता है और बोलता है क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि उसके बालों में कुछ था, वो उसे निकाल रही थी। अर्नव बस उसका हाथ पकड़ता है और उसके चेहरे के नीचे रखता है और सो जाता है। और खुशी जो बाल देखती है लेकिन उसे नहीं मिलता। खुशी उदास हो जाती है और उन बालों के बारे में सोचने लगती है जो उसने लिया था। अगली सुबह खुशी को छोड़कर राजधानी मेंशल की सभी महिलाएं आरव को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही। नानी उसकी पैंट उतारने लगती है, जिस पर आरव चिल्लाता है कि पैंट नहीं, वो खुद चेंज करेगा। महिलाएं घूमती, वो अपनी पैंट चेंज करता है। ये सब आरव सोफे पर बैठकर देखता है और मुस्कुरा रहा है। शीतल इसे दूर से देखकर भावुक हो जाती है, जिस पर नानी उसे बोलती कि अब वो उनके साथ है और वो आरव को वैसे ही प्यार करेंगे जैसे उनका अपना बच्चा है। शीतल की शादी पर मामी टिप्पणी करती है, इनके वहाँ आता उत्साह से मामी को बोलता है कि एक अच्छा आइडिया। शीतल अर्नव की ओर देखती है जो उसकी ओर देखता है। खुशी भी वहीं खड़ी है और उसे एक्सचेंज में देख रही है। इनके उससे बोलता है कि बॉटल किस लिए, जिस पर खुशी कहती है कि तेल है जो इस इंसान को शांत करता है। खुशी अर्नव को बैठने के लिए कहती है, वो उसके सिर की मालिश करेगी, लेकिन अर्नव कहते हुए मना कर देता है कि उसे ये सब पसंद नहीं। खुशी सोचती है कि अगर वो अर्नव के बाल नहीं ले सकी तो आरव पर काम कर सकती। खुशी आरव से कहती है कि उसके बाल में तेल लगाई, जिससे आरव बहुत नाराज हो जाता है और कहता है उसे स्कूल जाना है। शीतल अंदर आती है और कहती है कि वो बस से निकलने से पहले आरव को छोड़ना होगा। शीतल और आरव बाहर चले जाते हैं। मामी फिर खुशी की ओर मुड़ती है और कहती है कि उसके बालों में तेल लगा सकती। खुशी मामू के बालों में तेल लगाने लगती है। कुछ ही मिनट में मामी खराटे लेके सोने लगती है। खुशी खुद के बारे में सोचती है कि करना कुछ चाहती है और करना कुछ और पड़ता है। उसके बाद अपने बालों में तेल लगाऊंगी, जिस पर आरव वास्तव में नाराज हो जाता है। इधर फिर दिखाते हैं कि सब खाने के टेबल पर बैठे। नानी मनोरमा को बुलाती है और टेबल पर आती है और इनके खुशी की मालिश करने के कौशल की तारीफ करती है कि उसने मामी को सुला दी। नानी कहती है किसी को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मनोरमा बहुत जल्दी थक जाती है। इसके बाद मामी कहती है कि वो आरव को पहले तैयार करके थक गई थी। खुशी फिर शीतल को खाना देती है, लेकिन अर्नव उसे रोकता है और कहता है कि कॉलेज के दिनों में जो शीतल है उसे नट्स से एलर्जी थी और बोलता है कि एक बार उसने शीतल के लिए सलाद खरीदा जिसमें नट्स थे और एक हफ्ते तक उसके गले में खराश रही। इनके अर्नव से कहता है कि उसे तब से कैसे याद कर सकते, जिस पर अर्नव कहता है कि उसे चीज़ों को याद रखने की आदत है। वो अपने कॉलेज के दिनों से जानता है कि शीतल कपूर को नट्स से एलर्जी। खुशी ने अचानक शीतल से सवाल किया, उसका नाम शीतल कपूर है, लेकिन आरव को एसआर बुलाती क्यों है। शीतल खांसने लगती है और सवाल का जवाब नहीं देती। शीतल तब कहती कि उसे आराम करने की जरूरत है, टेबल से चली जाती। खुशी अपने आप में सोचती कि अब डीएनए करवाना ही होगा, क्योंकि एक बार फिर शीतल ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इनके खुशी से बोलता है क्या उसे गम चाहिए, जिस पर खुशी कहती है कि उसकी जिंदगी में गम भरा है। खुशी टेबल की सफाई कर रही है और सोच रही है कि वो अर्नव और आरव के बालों से बाल निकालने के लिए क्या कर सकती है। और वो कुछ अचानक कुछ सोचती है और खुद से कहती है कि निश्चित रूप से काम करेगा। खुशी अपने आप में सोचती है कि अब डीएनए के लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करनी होगी। आरव घर में घुसकर खंबे के पीछे छिप जाता है और अर्नव को चुप रहने के लिए कहता है। अर्नव कहता है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर आरव कहता है कि आपके फैमिली से छुप रहा हूँ। अर्नव खुश होता है, बोलता है कि आरव का कहना है कि उसके गाल खींचते रहते, उसे पूरे दिन कुछ ना कुछ खिलाते रहते, उसे ये पसंद नहीं है। अर्नव कहता है कि वो समझता है और साथ आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद अर्नव और आरव ठीक उसी स्थिति में पुल के पास चल रहे, सेम सिचुएशन में। तभी खुशी आती है और दोनों को एक जैसे चलते हुए देखती है। फिर वो आरव को कहते हुए सुनती है खुशी कैसे नाटक करती है और कैसे बच्ची जैसी हरकतें करती है। अर्नव सहमत है। खुशी पर्दे के पीछे से आती है, उन्हें गुस्से में देखती है। वो दूर जाने वाली होती है, लेकिन दोनों उससे कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोनों उनके दुपट्टों के कोनों के सिरों को पकड़ लेते हैं, माफी मांगते हैं। उसका कहना है कि अगर दिल से माफी मांग रहे तो उन दोनों को घुटनों के बल बैठना होगा। दोनों लड़के जो घुटनों के बल बैठते और माफी मांगते, खुशी फिर मुस्कुराती है, उन्हें एक साथ गले लगा लेती है, कहती है हम मजाक कर रहे थे। फिर वो एक च्युइंगम का बबल बनाती है और उनके बालों पर चिपका देती है और कहती है कि च्युइंगम चिपक गई। खुशी माफी मांगती है और बालों के साथ उसे भी निकाल लेती। दोनों चिल्लाते लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहते। खुशी वहां से चली जाती, शीतलपुर की तरफ आती जहाँ केवल अर्नव आरव होते। वो आरव को सोने के लिए कहती है। अर्नव शीतल से बोलता है कि अब वो यहाँ पर कंफर्टेबल। शीतल कहती है कि वो ठीक है और सिर्फ 3-4 दिन की बात है, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। आरव जो है अपने अनोखे अंदाज से अर्नव से हाथ मिलाता। अर्नव से बोलता है वो क्या था, जिसका आरव जवाब देता है कि उसकी माँ ने उसे सिखाया। इसका मतलब है कि अच्छे टाइम और बुरे टाइम में साथ है। आरव और शीतल अर्नव को शौक छोड़कर चले जाते। खुशी इस पूरी बातचीत को बाहर सुन रही है, उदास है। अगली सुबह खुशी दरवाजे पर डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एक आदमी उन्हें अब बचाता। खुशी कमरे की ओर भागती, अंजलि से टकराती और लिफाफे के बारे में पूछने पर कहती है कि बैंक के कुछ कागज। अंजलि बस भ्रमित है। खुशी अपने कमरे में जाती और लिफाफा खोलने वाली है, लेकिन फिर उसे बिस्तर पर रख देती। वो देवी मैया से प्रार्थना करती कि ये सच नहीं है। फिर वो उसे उठाकर अलमारी में रख देती, दरवाजा बंद कर लेती। वो घूमती और याद करती कि अर्नव आरव एक जैसे होने के बारे में सभी ने उससे क्या कहा। वो लिफाफा खोलने वाली होती कि अर्नव आता और उससे बोलता क्या वो ठीक है, जिस पर खुशी कहती है वो ठीक है, वो जाने वाला। लेकिन फिर कांच में देखता है कि खुशी छुपा रही है। वो इसके बारे में उससे बात करती है। वो अपना हाथ आगे लाता है, वो उससे कहता है लिफाफा। अर्नव सिराजदा वो मास्टर आरव एसआर का डीएनए टेस्ट, वो चौंक जाता है। खुशी से बोलता उसने ऐसा क्यों किया, जिसके लिए खुशी उसके कंधे पर हाथ रखने वाली थी, लेकिन अर्नव ने दूर धकेल दिया। और यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।